बांग्लादेश के छात्र समूह ने मृतकों की संख्या का विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित किया। हाँ, घातक हिंसा में तब्दील हो चुके प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे बांग्लादेशी छात्र समूह ने सोमवार को 48 घंटे के लिए विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। समूह के नेता ने कहा कि वे इतने खून की कीमत पर सुधार नहीं चाहते थे। आइए जानते हैं पूरी बात क्या है। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि इतने मासूमों का क्या कसूर था। आइए और गहराई से जानते हैं आखिर पूरी बात क्या है। सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए राजनीतिक कोटे के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के सबसे खराब अशांति में बदल गया। दक्षिण एशियाई देश में कर्फ्यू लगा दिया गया और सैनिक शहरों में गश्त कर रहे हैं, जबकि गुरुवार से राष्ट्रपति इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण बाहरी दुनिया के लिए सूचना का प्रवाह काफ़ी हद तक सीमित हो गया है। मुख्य विरोध आयोजक स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के शीर्ष नेता नाहिद इस्लाम ने अस्पताल के बिस्तर से AAFP को बताया, हम 48 घंटे के लिए बंद विरोध प्रदर्शन स्थगित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन पर कुछ लोगों द्वारा की गई पिटाई के बाद उनकी चोटों को इलाज किया जा रहा है, जिन पर उन्होंने गुप्त पुलिस होने का आरोप लगाया था। हम मांग करते हैं कि इस अवधि के दौरान सरकार कर्फ्यू हटाए, इंटरनेट बहाल करे और छात्र प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाना बंद करे। रविवार को सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट समूह के लिए आरक्षित नौकरियों की संख्या कम कर दी, जिनमें पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज भी शामिल थे। इस्लाम ने कहा, हमने कोटा सुधार के लिए ये आंदोलन शुरू किया, लेकिन हम इतने खून खराबे, इतनी हत्याओं, जान माल की इतनी सृष्टि की कीमत पर कोटा सुधार नहीं चाहते थे। पुलिस और अस्पतालों द्वारा दी गई पीड़ितों को AAFP गणना के अनुसार झड़पों में कम से कम 163 लोग मारे गए, जिनमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। घटनास्थल पर मौजूद AFP के एक संवाददाता ने बताया कि सोमवार को भी छिटपुट हिंसा जारी रही और 4 लोगों की गोली लगने से घायल अवस्था में ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। सरकारी अधिकारियों ने बार बार प्रदर्शनकारियों को और विपक्ष को अशांति के लिए जिम्मेदार ठहराया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के प्रवक्ता फारूक हुसैन ने AFP को बताया कि विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से राजधानी में कम से कम 532 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें विपक्षी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कुछ नेता भी शामिल हैं। इलिनॉइस स्टेट यूनिवर्सिटी में राजनीति के प्रोफेसर और अग्रणी बांग्लादेश के विशेषज्ञ अली रियाज ने इस हिंसा को स्वतंत्रता के बाद किसी भी शासन द्वारा किया गया सबसे भीषण नरसंहार बताया। उन्होंने रिपोर्टर को बताया कि पिछले दिनों किए गए अत्याचारों से पता चलता है कि शासन पूरी तरह से क्रूर बल पर निर्भर और उसे लोगों की जीवन की कोई परवाह नहीं है। इन अंधाधुंध हत्याओं को किसी अदालती फैसले या सरकारी घोषणा से नहीं धोया जा सकता। बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने विश्व नेताओं और संयुक्त राष्ट्र से हिंसा को समाप्त करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ करने की आग्रह की। 83 वर्षीय बुजुर्ग ने एक बयान में कहा, पहले से हुई हत्याओं की जांच होनी चाहिए। अशांति शुरू होने के बाद ये उनकी पहली सार्वजनिक टिप्पणी थी। सम्मानित अर्थशास्त्री को अपने अग्रणी माइक्रो फाइनेंस बैंक के माध्यम से लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन उन्होंने हसीना की दुश्मनी मोल ले ली है, जिन्होंने उन पर गरीबों का खून चूसने का आरोप लगाया। यूनुस ने कहा, बांग्लादेश एक ऐसे संकट में घिरा हुआ है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी बदतर होता जा रहा है। पीड़ितों में हाई स्कूल के छात्र भी शामिल हैं। ढाका में राजनयिकों ने विरोध प्रदर्शन पर बांग्लादेशी अधिकारियों को घातक प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया। विदेश मंत्री हसन महमूद ने रविवार को राजदूतों को बुलाकर उन्हें एक 15 मिनट का वीडियो दिखाया, जिसके बारे में सूत्रों ने बताया कि ये वीडियो प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए नुकसान पर केंद्रित था। एक वरिष्ठ राजनीतिक अधिकारी के अनुसार अमेरिकी राजदूत पीटर हॉस ने मोहम्मद से कहा कि वे घटनाओं का एक तरफा विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सूत्र ने हॉस के हवाले से कहा कि उन्होंने मंत्री से कहा, मुझे आश्चर्य है कि अपने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी का फुटेज नहीं दिखाया। नाम न बताने की शर्त पर अमेरिकी दूतावास के एक अधिकारी ने राजदूत की टिप्पणी की पुष्टि की। राजनयिक सूत्र ने कहा कि मोहम्मद ने विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए संयुक्त राष्ट्र चिन्हित बख्तरबंद कार्मिक वाहकों और हेलीकॉप्टरों के कथित उपयोग के बारे में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बांग्लादेश विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में प्रमुख योगदान करता था।
तथा अपने प्रयासों से महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित करता था तथा उसके सैन्य भंडार में संयुक्त राष्ट्र चिन्हित उपकरण भी थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 18 मिलियन युवा बेरोजगार हैं। कोटा योजना के पुनः लागू होने से गंभीर रोजगार संकट का सामना कर रहे हैं। स्नातकों में गहरी निराशा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने आरक्षित नौकरियों की संख्या को 56% से घटाकर 7% कर दिया। अधिकांश 1971 के युद्ध के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे और पोते पोतियां के लिए आरक्षित रहेंगे। यद्यपि 93% नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जाएंगी, लेकिन ये निर्णय प्रदर्शनकारियों की स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग को पूरा नहीं कर पाया। आलोचकों का कहना है कि इस कोटे का उपयोग हसीना की सत्तारूढ़ अवामी लीग के वफादारों के सार्वजनिक नौकरियों में जगह दिलाने के लिए किया जाता है। विरोधी उनकी सरकार पर न्यायपालिका को अपनी इच्छानुसार झुकाने का आरोप लगाते हैं। 76 वर्ष से हसीना ने 2009 से देश पर शासन कर रही हैं और उन्होंने जनवरी में बिना किसी वास्तविक विरोध के मतदान के बाद लगातार चौथी बार चुनाव जीता था। मानवाधिकार समूह ने उनकी सरकार पर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने तथा असहमति को दबाने के लिए राज्य संस्थाओं का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया, जिसमें विपक्षी कार्यकर्ताओं की न्यायोत्तर हत्या भी शामिल है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।